कुरान की सिर्फ 2 आयतों की हिकमत से एक निर्दोष महिला की जान बची। खुद विश्वनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परम रहमत से एक कट्टर दुश्मन के दिल में बदलाव और घोर गरीबी के बावजूद आसमान में तय की गई एक बरकत वाली शादी। इस्लाम के इतिहास की ये अविश्वसनीय दिल छू लेने वाली घटनाएं जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दिन हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपने घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट छाप थी। सलाम करके उसने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बहुत ही जटिल समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, बताओ क्या समस्या है? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक स्त्री से विवाह किया है। विवाह को केवल 6 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने इसी बीच एक संतान को जन्म दे दिया है। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है। मेरे मन में शक पैदा हो रहा है, इसलिए सीधे आपके पास आया हूँ। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। ये सुनकर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया कि 6 महीने में संतान जन्म लेना सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आता। ये बात सब जानते हैं। उन्होंने आसपास मौजूद सहाबियों की ओर देखा और कहा, हे सहाबियों, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? सबने एक साथ कहा, ये संदेहजनक है, इसके पीछे जरूर कोई गलत बात है। अरब के उस युग में इस तरह के आरोप के परिणाम बहुत कठोर होते थे। व्यभिचार का आरोप सिद्ध होने पर शरीयत की निर्धारित सजा दी जाती थी। उपस्थित सभी की सलाह और अपने विवेक से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया, 6 महीने में बच्चा जन्म देना संभव नहीं है। निश्चय ही यह स्त्री व्यभिचारिणी है और उसे कठोर सजा दी जाएगी। ये खबर सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और वो आदमी भी अपने घर की ओर चला गया। ये खबर तेजी से मदीना की गली गली में फैल गई। लोग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने तो स्त्री के पक्ष में बोलने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि तर्क तो आसान था, 6 महीने में संतान कैसे जन्म लेगी। लेकिन जब ये खबर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची तो वे चुपचाप बैठे नहीं रह सके। अली रदियल्लाहु अन्हु उन्हीं में से एक थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं कहा था, मैं ज्ञान का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। कुरान की हर आयत, उसका गहरा अर्थ वे दिल में संजोए रखते थे। वे जानते थे कि कुरान की एक आयत को गलत समझने के कारण एक निर्दोष स्त्री की जान खतरे में पड़ने वाली है। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना सीधे उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें सलाम करके कहा, हे उस्मान, मैंने सुना है आपने फैसला दिया है कि 6 महीने में संतान जन्म देने के कारण एक स्त्री को सजा दी जाएगी। क्या ये सच है? उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ, हे अली, क्योंकि ये सामान्य नियम से बाहर है। हम सब ने मिलकर चर्चा करके ही ये फैसला लिया है। अली रदियल्लाहु अन्हु ने तब शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, अगर अनुमति दें तो मैं कुरान की रोशनी में ये विषय स्पष्ट कर सकता हूँ। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने अनुमति दी और ध्यान से सुनने लगे। इसके बाद अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने सूरा अहकाफ में फरमाया है कि संतान के गर्भधारण और दूध पिलाने की अवधि मिलाकर 30 महीने है, और दूसरी जगह सूरा बकरा में अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग दूध पिलाने की पूरी अवधि पूरी करना चाहें वे 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाएं। उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की ओर देखते हुए कहा, अब हिसाब लगाइए, 30 महीने में से 24 महीने घटाने पर बचते हैं 6 महीने। यानी अल्लाह ने स्वयं कुरान में बता दिया है कि न्यूनतम 6 महीने में एक संतान पूर्ण और जीवित जन्म ले सकती है। ये कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि ये कुरान का एक स्पष्ट सत्य है। दरबार में तब सन्नाटा छा गया। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हे अली, तुमने सही कहा है। अली रदियल्लाहु अन्हु ने आगे कहा, क़यामत तक अगर कोई स्त्री विवाह के 6 महीने बाद संतान जन्म दे तो केवल इस कारण उस पर लांछन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह अल्लाह के कलाम से ही सिद्ध है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह का वचन कभी गलत नहीं होता। ये सुनने के बाद उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे से मानो एक बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही उनके मन में एक भयानक एहसास भी आया। उस स्त्री की सजा का आदेश तो पहले ही दिया जा चुका था। शायद इसी वक्त सजा को अंजाम देने की तैयारी चल रही होगी। उन्होंने अपने रक्षकों को बुलाकर कहा, जल्दी जाओ, अगर देर हो गई तो कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने तुरंत आदमी भेजकर आदेश रद्द करने को कहा। फिर रक्षकों के साथ हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस स्त्री को आधा जमीन के अंदर दफना दिया गया था। वो चीख चीख कर कह रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो, अल्लाह की कसम मैं निर्दोष हूँ। ये देखकर अली रदियल्लाहु अन्हु ने एक पल की भी देरी किए बिना चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, वो सच कह रही है। उसे उस्मान ने स्वयं छोड़ने को कहा है। ये सुनते ही तुरंत उसे छोड़ दिया गया और इस तरह हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने
जिन्होंने कुरान के गहरे ज्ञान से एक निर्दोष स्त्री की इज्जत और जान बचाई। और इसी घटना के बीच एक और घटना हमें एक बिल्कुल अलग परंतु और भी गहरी शिक्षा की ओर ले जाती है। एक समय जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युद्ध से लौट रहे थे, रास्ते में एक पेड़ की छाया के नीचे आराम से लेट गए। अपनी तलवार अपने पास ही रख दी थी। इसी बीच हल्की नींद आ गई। ठीक उसी समय एक दुश्मन चुपचाप आया और तलवार उठाकर म्यान से बाहर निकाल ली। फिर उसने तलवार सीधे रसूल की ओर तानकर गर्व से कहा, हे मोहम्मद, अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। इस स्थिति में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह निडर और शांतिपूर्वक बोले, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये सुनते ही उस दुश्मन का शरीर कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और तलवार हाथ से गिर गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर दुश्मन से कहा, अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। ये सुनकर वो आदमी डर से कांपते हुए बोला, कोई नहीं बचा सकता। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत और करुणा दिखाते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और महानता को देखकर वो दुश्मन हैरान रह गया। अपनी कबीले में लौटकर उसने कहा, मैं अभी ऐसे इंसान से मिलकर आया हूँ जिसकी उदारता और रहमत जैसा कोई नहीं। हे मेरी कौम, सुनो, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं अपनी जान उस इंसान के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति फिर से रसूलुल्लाह के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपनी सेवा में मौका दीजिए। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ाया और उसने इस्लाम का झंडा थाम लिया। सुभान अल्लाह। और इसके बाद वो कलिमा पढ़कर इस्लाम की छाया में आ गया। चलिए एक और दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर एक सफर पर जा रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने उसामा से कहा, हे उसामा, जरा देखो यहाँ पर्दे के लिए कोई जगह मिलती है क्या। हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर खोज शुरू की, लेकिन चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था, छिपने लायक कोई जगह नहीं मिली। फिर वापस आकर बोले, हे रसूलुल्लाह, इस मैदान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आड़ बन सके। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आसपास कोई पेड़ या पत्थर है क्या। उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ हुजूर, यहाँ कुछ पेड़ और पत्थर हैं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो जाओ उन पेड़ों और पत्थरों से कहो कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे कहा है कि तुम सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ और स्वच्छता के लिए एक आड़ बनाओ। ये सुनकर वे थोड़ा हैरान हुए। फिर हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास जाकर बोले, हे वृक्षों, रसूलुल्लाह तुम्हारे बीच बैठकर पवित्र होना चाहते हैं। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सब मिलकर इकट्ठे होकर उनके लिए एक उपयुक्त जगह तैयार करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर पेड़ पास आकर इकट्ठे होने लगे। पत्थर सब मिलकर एक सुंदर जगह बना दी। सुभान अल्लाह। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ों के पीछे बैठकर पवित्रता का काम पूरा किया। काम पूरा होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हे उसामा, जाओ पेड़ों से कहो कि वे एक दूसरे से अलग होकर फिर से पहले जैसे अपनी अपनी जगह लौट जाएं। फिर हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर से पेड़ों के पास जाकर बोले, हे पेड़ों, रसूलुल्लाह ने तुम्हें फिर से अपनी अपनी जगह लौटने का आदेश दिया है। जैसे ही पेड़ों ने यह आदेश सुना, वे सब अपनी अपनी जगह लौट गए। सुभान अल्लाह। अगर इस तरह की इस्लामिक कहानियां और शिक्षाप्रद घटनाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि ऐसी और सुंदर कहानियां आप तक पहले पहुंच सकें। ये घटनाएं हमें साथ में सिखाती हैं, न्याय के बिना ज्ञान अंधा है और रहमत के बिना शक्ति अधूरी है। एक तरफ कुरान के ज्ञान ने एक निर्दोष स्त्री की जान बचाई तो दूसरी तरफ रसूल की रहमत ने एक दुश्मन का दिल बदल दिया। और इसलिए इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है, यह न्याय, ज्ञान और रहमत की एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है। जड़ाकल्लाहु खैरन। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा विवाह योग्य आयु को पहुंची तो मदीना मुनव्वरा के आकाश में मानो एक पवित्र हलचल मच गई। सहाबा ए किराम के दिलों में एक महान आकांक्षा जन्म ले चुकी थी। काश उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बनने का सौभाग्य मिल जाता। ये ऐसा सम्मान था जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी दौलत या मर्तबे से नहीं की जा सकती। भला कौन न चाहेगा उस महान हस्ती के परिवार का हिस्सा बनना जिन्हें अल्लाह ने तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। चुनांचे एक के बाद एक निकाह के पैगाम आने लगे। अरब के इज्जतदार, माननीय और प्रतिष्ठित सहाबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दिली ख्वाहिश जाहिर करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पैगाम को बड़े प्यार, हिकमत और शालीनता के साथ वापस कर देते थे। जब भी कोई इसकी वजह पूछता तो वे शांत लहजे में फरमाते,
मैंने अपनी बेटी फातिमा के निकाह का मामला अल्लाह ताला के फैसले पर छोड़ दिया है। वो जिसे पसंद फरमाएंगे उसी से फातिमा का निकाह होगा, और अल्लाह की पसंद से बेहतर भला और क्या हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर सहाबा ए किराम समझ गए कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, इसके पीछे अल्लाह ताला की खास हिकमत और फैसला है। इधर एक के बाद एक पैगाम रद्द होते रहे, मगर एक महान सहाबी बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने न कोई पैगाम भेजा, न कोई इशारा किया, हालांकि उनका मर्तबा, बहादुरी, इल्म और तकवा बेमिसाल था, और वो सौभाग्यशाली, वो खामोश शख्सियत थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद ए नबवी में इकट्ठे हुए। दोनों महसूस कर रहे थे कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का मामला कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे अल्लाह का खास फैसला और हिकमत है। इसी सोच में उनके जहन में एक सवाल उठा, आखिर वो कौन खुशनसीब शख्स होगा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बनने का महान मर्तबा हासिल होगा। बातचीत के दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने एक अहम बात कही। उन्होंने फरमाया, ऐ अबू बकर, मदीना के बहुत से इज्जतदार सहाबा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए पैगाम भेजे हैं, लेकिन हैरत यह है कि हमारे प्यारे भाई अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें लगता है इसकी कोई खास वजह है? फिर उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल में अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में यह ख्वाहिश जरूर है, लेकिन उनकी सादा जिंदगी और माली तंगी उन्हें रोके हुए है। शायद वे सोचते हो कि अपनी सीमित हैसियत की वजह से इस तरह का पैगाम देना उनके लिए मुमकिन नहीं। अगर सच में ऐसा है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु फौरन राजी हो गए। उन्होंने दिल से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अली रजी अल्लाहु अन्हु से बात करनी चाहिए। अगर गरीबी या तंगी की वजह से वे अपनी ख्वाहिश जाहिर करने से हिचकिचा रहे हैं तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करेंगे। आखिरकार ये फैसला करके दोनों महान सहाबी मस्जिद ए नबवी से निकल पड़े। उनका मकसद था बस एक, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मिलना और उनके दिल की अनकही बात जानने की कोशिश करना। थोड़ी देर बाद वे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मिले। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ दोनों उनके पास बैठ गए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरम लहजे में कहा, ए अली, तुम तो जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए कुरैश के बहुत से इज्जतदार लोगों ने पैगाम भेजे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को एक ही जवाब दिया है, मैंने ये मामला अल्लाह ताला के फैसले पर छोड़ दिया है। फिर उन्होंने शफकत भरी नजरों से अली रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखकर कहा, लेकिन हमें एक बात बड़ी हैरत में डालती है, तुमने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से हो, उनके शफकत में पले बड़े हो, बहादुरी, इल्म और अच्छे अखलाक में बेमिसाल हो। तो बताओ ऐ अली, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस मामले में खामोश कर रखा है? इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी बात कही जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल को गहराई से छू गई। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, ऐ अली, हमें तो ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का मामला खास तौर पर तुम्हारे लिए रोका हुआ है। यह सुनकर अल्लाह के शेर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उनका गला भारी हो गया और दिल की छुपी हुई भावनाएं जैसे अचानक बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने भावुक आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे दिल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से निकाह की आरजू है, लेकिन मेरी गरीबी और तंगदस्ती ने मुझे रोका हुआ है। मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, मैं कैसे उस महान हस्ती के पास जाऊं और उनकी प्यारी बेटी का हाथ मांगूं जब मेहर अदा करने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ये बातें सुनकर साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी खामोशी की वजह बेरुखी नहीं, बल्कि इंसाफ, हया और अपनी सीमित हैसियत के प्रति शूर था। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु
और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बातों ने उनके दिल में नई हिम्मत भर दी। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने वुजू किया और अल्लाह पर भरोसा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ निकल पड़े। दिल में उम्मीद थी, मन में हया थी और होंठों पर खामोश दुआ। आखिरकार वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे और अदब के साथ दस्तक दी। अंदर से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज पहचान कर शफकत भरे लहजे में फरमाया, दरवाजा खोल दो, ये मेरे भाई अली हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने फौरन दरवाजा खोला, देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बड़े अदब और एहतराम के साथ दरवाजे के सामने खड़े हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और अदब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत भरी मुस्कान के साथ सलाम का जवाब दिया और पास बैठने का इशारा किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बड़े अदब और एहतराम के साथ उनके सामने बैठ गए, लेकिन दिल में जमा बातें जैसे होंठों तक आकर भी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थीं। हया से उनकी नजरें झुक गईं। वे खामोशी से उंगली से जमीन पर लकीरें खींचने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानों के दिल की जबान भी समझते थे। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हिचकिचाहट महसूस की। बड़े मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐ अली, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो बेझिझक मुझे बताओ, अगर कोई जरूरत हो वो भी बताओ। अल्लाह की मर्जी से मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये मोहब्बत भरा भरोसा पाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत बांधी। कांपती आवाज में बोले, हे अल्लाह के रसूल, आपने मुझे बचपन से अपनी शफकत की छांव में पाला पोसा है। आप मेरे रहनुमा रहे हैं। मुझ पर माँ बाप से भी बढ़कर मेहरबानी और एहसान किया है। अल्लाह ताला ने आपके जरिए ही मुझे हिदायत दी है। आज मैं आपके सामने अपने दिल की एक आरजू जाहिर करना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह मुझसे करने पर राजी हैं? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ अली, तुमसे पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खुशखबरी दी थी कि तुम्हारा और फातिमा का निकाह आसमान में तय हो चुका है। तुम्हारे आने से पहले ही मुझे ये फैसले की खबर दी जा चुकी थी। फिर उन्होंने शफकत भरे लहजे में पूछा, ऐ अली, बताओ, मेहर के तौर पर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इनकसारी भरे लहजे में कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप तो मेरा हाल जानते हैं। मेरे पास बस 3 चीजें हैं, एक तलवार, पानी ढोने का एक ऊंट और एक ज़िरह बख्तर। इनके सिवा दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये सादगी और सच्चाई सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया, तुम्हारी तलवार तुम्हें काम आएगी, ऊंट भी तुम्हारे जरूरत का है, लेकिन अपनी ज़िरह लेकर आओ, उसी को मेहर के तौर पर कबूल किया जाएगा और उसके बदले मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर दूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम अभी मस्जिद जाओ, मैं भी वहां आऊंगा और लोगों के सामने तुम दोनों के निकाह का ऐलान करूंगा। ये खुशखबरी सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल खुशी से भर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। वे शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ वहां से निकल पड़े। इसी खुशी के माहौल में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तरफ रवाना हुए। राह में उनकी मुलाकात फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से हो गई। उनका रोशन चेहरा देखकर दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ अली, आज तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? कोई खुशखबरी है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इंकसारी के साथ जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह मेरे साथ तय कर दिया है। अभी मस्जिद जा रहा हूँ। थोड़ी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाएंगे और सबके सामने ये खुशखबरी का ऐलान करेंगे। ये खबर सुनकर दोनों महान सहाबियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे आगे बढ़े और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मुबारकबाद दी और उनके लिए दुआ की। फिर तीनों मिलकर मस्जिद ए नबवी की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। खबर फैलते ही सहाबा इकराम वहां जमा होने लगे। एक मुबारक और बरकत भरे माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हाजिरीन को खिताब फरमाया,
इसके बाद अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का ऐलान फरमाया। मौजूद सहाबा किराम ने गहरी खुशी और संतोष के साथ ये मुबारक खबर कबूल की। निकाह संपन्न होने के बाद सबने नव दंपति के लिए दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, इस पाक रिश्ते में मोहब्बत, सुकून, बरकत और भलाई अता फरमा। इनकी जिंदगी को पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना बना दे। इसके बाद रुखसती की तैयारी शुरू हुई। बड़ी सादगी और बरकत के साथ इस पाक घर बसाने का इंतजाम किया जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी था उसी से तैयारी शुरू की। कुछ ही दिनों में जरूरी रकम का इंतजाम हो गया। उस रकम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए बेहद साधारण घरेलू सामान खरीदा गया, लेकिन उस सादगी में भी एक अनोखी खूबसूरती थी, एक बेमिसाल बरकत थी। उस सामान में शामिल था एक साधारण लिबास, सिर ढकने के लिए एक बड़ी चादर, खजूर की पत्तियों से बनी एक चारपाई, 2 साधारण गद्दे, कुछ तकिए, एक चटाई, अनाज पीसने का पत्थर, पानी के बर्तन, एक मशक, एक सुराही और रोजमर्रा की जरूरत के कुछ और मामूली चीजें। दुनिया की नजर में यह सब बेशक बहुत मामूली था, लेकिन इस मामूली सामान में छुपी थी सब्र, तकवा, सादगी और अल्लाह की बेहिसाब बरकत। आज भी यह निकाह मुस्लिम उम्मत के लिए सबक है कि खुशगवार जिंदगी की बुनियाद माल व दौलत नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत, आपसी एहतराम और अल्लाह की रजा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह साधारण घरेलू सामान पेश किया गया तो उनका मुबारक दिल जज्बात से भर गया। इस सादगी, इस संतोष और इस पाक रिश्ते की खूबसूरती देखकर उनकी मुबारक आंखें नम हो गईं। लेकिन वे आंसू किसी कमी या गरीबी के लिए नहीं थे, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए बने एक पाक रिश्ते की बरकत और खूबसूरती के गहरे एहसास का इजहार थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं, दोनों हाथ बुलंद किए और पूरे इखलास के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, इस निकाह में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, अली रजी अल्लाह अन्हु और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को दुनिया और आखिरत की भलाई दे। उनकी जिंदगी को मोहब्बत, सुकून और रहमत से भर दे। उन्हें ऐसी जिंदगी दे जिसमें वे हमेशा तेरा शुक्र अदा करें, तेरी इताअत में रहें और तेरी रजा हासिल करने की कोशिश करते रहें। इसी दुआ और बरकत की छांव में आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शफकत से गले लगाया और दूसरी तरफ अपनी जिगर के टुकड़े हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को सीने से लगाया। फिर आंखों में आंसू लिए मोहब्बत और दुआ से भरे दिल के साथ उन्होंने अपनी प्यारी बेटी का हाथ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दिया और शफकत भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए वही इंसान चुना है जो तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा और अल्लाह की राह में तुम्हारा बेहतरीन साथी होगा। इस तरह यह पाक रिश्ता नई जिंदगी की राह पर चल पड़ा। चारों तरफ दुआ, मोहब्बत और सुकून का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह की रहमत आसमान से उतरकर उस पूरे माहौल को घेरे हुए हो। अगले दिन मदीना मुनव्वरा में वलीमे का इंतजाम किया गया। एक सहाबी बड़े अदब और इखलास के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अली रजी अल्लाह अन्हु और आपकी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए वलीमे का इंतजाम करना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटा जानवर है, मैं उसे ज़बह करके वलीमे का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उनके लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस दिली कोशिश को कबूल फरमाए। फिर उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, ऐ बिलाल, मदीने वालों को बता दो कि आज अली रजी अल्लाह अन्हु का वलीमा है, सब इस मुबारक दावत में शामिल हों। ये ऐलान फैलते ही मदीना मुनव्वरा के लोग खुशी खुशी वहां जमा होने लगे। जानवर छोटा था, खाना भी बहुत सीमित था, लेकिन ये अल्लाह की खास बरकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का कमाल था। लोग आते रहे, खाते रहे, लेकिन खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक लोग दावत में शरीक हुए, फिर भी बर्तन भरे के भरे रहे। वहां मौजूद सभी लोग ये मंजर देखकर हैरान हो गए और अल्लाह की तारीफ करने लगे। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह सादगी,
तकवा, मोहब्बत और अल्लाह की बरकत की छांव में यह पाक निकाह संपन्न हुआ। यह महज एक निकाह नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल और काबिल ए अनुसरण नमूना था। यह वाकया हमें सिखाता है कि असली खुशी और सुकून माल दौलत, तड़क भड़क या दिखावे में नहीं है, बल्कि यह छुपा है ईमान, तकवा, सब्र, आपसी एहतराम और अल्लाह पर पक्के भरोसे में। जब कोई रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए बनता है तो उस रिश्ते में एक ऐसी खास बरकत उतरती है जो दिलों को सुकून देती है, जिंदगी को आसान बना देती है और असली खुशी का मजा चखा देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक दें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।